हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ मोहम्मद हमजा, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टीच विद हमजा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर का यूनिट 1 मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 एरर एंड अनसर्टेनिटीज का पहला पार्ट एरर। सो लेट मी डिफाइन व्हाट इज एरर। एरर इज द अमाउंट ऑफ डाउट। एरर का बेसिक मतलब होता है डाउट। डाउट मीन शक। डाउट अबाउट व्हाट? डाउट अबाउट एनीथिंग, डाउट अबाउट मेजरमेंट। ठीक है, इसमें आसान एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आप अपने डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं लाइकवाइज एट लीस्ट या मे बी या ऑलमोस्ट। उर्दू में कहूं तो गालिबन, तकरीबन, कम अज कम, वो सारे वर्ड्स उनकी किसकी रिप्लेसमेंट हम यूज करते हैं? एरर की रिप्लेसमेंट। उर्दू इंग्लिश में हम उनको ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, गालबन, तकरीबन कहते हैं, लेकिन फिजिक्स की जबान में उन सबको क्या कहा जाता है? आई थिंक इससे बेहतर तारीफ नहीं हो सकती एरर की। मैं सबसे पहले लिख देता हूं कि एरर इज अ अमाउंट ऑफ डाउट। ठीक है, F22 की तारीफ किताब के मुताबिक जो एरर की तारीफ है मैं वो लिख देता हूं। फॉर एवरी मेजरमेंट for every measurement there is always margin of doubt which is called error, which is called error। लेकिन इसकी जो बेसिक तारीफ है जो आपको ज्यादा से तक याद रह सकेगी मैं वो लिख देता हूं। एरर एरर वो एक इसकी फार्मूला से बनी हुई तारीफ है। एरर इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन व्हाट? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड। इसको हम क्या कहते हैं? एरर। तो मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूं कि जैसे एक लड़की है आयशा, ठीक है, उसको अम्मा कहती है जो चाय बना कर लाओ। ठीक है, तो वो चाय जब बनाकर लाती है तो अम्मा उससे पूछती है कि तुमने कितने चम्मच डाले हैं? तो वो बताती है 2 या 3 थे। लेकिन अब वो 2 या 3 फुल चम्मच नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं? आधे होते हैं। लेकिन उसको क्या बोला जाता है कि उसने चीनी शुगर के फुल चम्मच डाले, लेकिन वो फुल होते नहीं। अगर उनको कौन भी तो वो तकरीबन हार्डली 2 बनेंगे अगर उसने 3 डाले हैं तो जो एक्स्ट्रा 1 है वो क्या यूज हुआ एज एन एरर। इसी तरीके से लड़कों के लिए कि जब लड़के क्रिकेट खेलने जाते हैं तो पिच जो होती है, कहते हैं क्रिकेट की पिच तकरीबन 22 यार्ड होनी चाहिए, 22 यार्ड। लेकिन वो 22 यार्ड कैसे मापते हैं? ऐसे 1 2 3 ऐसे ही मापते हैं। तो अब एक जरूरी थोड़ी ना है कि ये जो 1 2 3 है ये 22 यार्ड ही हो सके, नहीं। लेकिन वो एग्जैक्टली क्या करते हैं? 22 यार्ड को उसको समझ लेते हैं और वो खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो मेजर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल 22 यार्ड है और जो उन्होंने मेजर की है 22 फीट से, उसके दरमियान कुछ तो डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को क्या कहा जाता है? एरर। अब आप कहेंगे मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू है जो हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए कि इस बोर्ड की लंबाई कितनी है तो मैं कैसे मेजर करूंगा? 1 फुट, 2 फीट, कितनी है? 3 फीट। मेरे पास इंच टेप नहीं है। अगर वो होती तो मैं यहां से मालूम कर सकता कि इसकी कितनी फीट और कितने इंच है, कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, सो बेसिकली एक्चुअल वैल्यू फिर कौन सी वैल्यू हुई? एक्चुअल वैल्यू इज द मीन वैल्यू। मीन मतलब एवरेज वैल्यू। एवरेज ऑफ व्हाट? एवरेज ऑफ कंसिस्टेंटली मेजर्ड वैल्यू। लाइक मैं एक मेजर करता हूँ एक वैल्यू जो मेरे पास आई है 26 मीटर। मैं फिर करता हूँ वो 25.5 मीटर होती है। मैं फिर करता हूँ वो 26.5
5 मीटर होती है। तो मतलब एक्चुअल वैल्यू बनेगी वो कौन सी बनेगी, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। क्या आ गया 25.5 प्लस 26 प्लस 26.5, ये 26 प्लस 25 प्लस 5 ये हमारे पास 27 और 25 52, 52 और 56 78 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आंसर क्या आ गया 26। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई 26। तो हम इसी 26 को एक्चुअल वैल्यू मानेंगे और उनको हम फिर क्या कहेंगे मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं एरर। अब चलते हैं एरर की टाइप्स पर। एरर की दो बेसिक टाइप्स हैं, एक है सिस्टमैटिक एरर और एक है रैंडम एरर। फिर सिस्टमैटिक एरर की दो टाइप्स हैं जो उसकी सब टाइप्स में आ जाती है। पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर। हेडिंग देते हैं सिस्टमैटिक ऐसा एरर जो सिस्टम की वजह से कॉज हो उसको हम क्या कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। हमारे पास इसमें दो तरह की आ जाती है, एक है इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सा, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूं कि मेरा वेट अपना मेजर कराने गया किसी दुकान पर या किसी जगह पर गया, तो वो जो सामने मशीन है अगर वो मशीन खराब हुई तो फिर जो एरर कॉज हुआ मेरे वेट में उसको मैं क्या कहूंगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। या जो वर्नियर कैलिपर है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं फिजिक्स लेबोरेटरीज में, तो वर्नियर कैलिपर में अगर कोई ऐसा डाउट है उसकी इंस्ट्रूमेंट में कोई ऐसा मेजर है या ऐसा डाउट है जिस वजह से एरर कॉज हो रहा है उसको मैं क्या कहूंगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं एक, और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। एक जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, वो मैं हूं आप है कोई भी है, ठीक है, दो पार्ट्स हो गए। इस वजह से सिस्टमैटिक एरर की भी कितनी टाइप्स हुई दो। इंस्ट्रूमेंटल विच इज कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट डिजाइन कोलैबोरेशन ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है, जीरो एरर इन द मेजरमेंट, ठीक है। नंबर 2 पर हमारे पास आ जाता है कौन सा एरर पर्सनल एरर। नंबर 2 हमारे पास है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर कौन सा, लेट्स सपोज मैं चला गया वर्नियर कैलिपर यूज करने और मेरा तो फिजिक्स से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है और मैं चला गया जी वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करने ताकि मैं ये कर सकूं और जो दुनिया में मेरे पास वो जो फ्लास्क पड़ी हुई है मैं उनका वेट उनका मैं लेंथ माप सकूं, उनकी मैं लेंथ मेजर कर सकूं, ठीक है। तो मैं वहां लेबोरेटरीज में चला गया, अब मुझे तो वर्नियर कैलिपर चलाना आता नहीं है, मैं स्केल रखूंगा वर्नियर कैलिपर लगाऊंगा, तो मेरे पास तो कोई मुझे इल्म ही नहीं है कि यार उसको यूज करना है, इसको यूज करना है, या इसको यहाँ पर फिक्स करना है, ये इसके नट्स और उसको फिक्स करना है और पक्का करना है उनको, मुझे तो कोई इल्म नहीं है। तो फिर वो मेरी इल्मी की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से या मेरे इनएक्सपीरियंस की वजह से जो एरर कॉज होगा उसको हम क्या कहते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सा हुआ, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से कॉज हुआ, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं अगर वो ठीक नहीं है, और पर्सनल एरर जो हमारी वजह से कॉज हुआ, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है अगर वो भी शख्स ठीक नहीं है। तो प्रॉपर वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, एक तो इंस्ट्रूमेंट पक्का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और नंबर 2 जो पर्सन है जो यूज कर रहा है वो भी क्या होना चाहिए प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे इल्म होना चाहिए कि आया वो क्या काम करने जा रहा है। चलते अपने दूसरे टॉपिक टाइप की तरफ जो हमारे पास आ जाती है रैंडम एरर। कौन सा एरर, रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम एरर कौन सा एरर होता है जो ऑलवेज नाम से जाहिर है कि वो रैंडम हो, ठीक है। रैंडम एरर कि अगर मैं एक चीज को मेजर कर रहा हूं और बार बार मैं जो वैल्यू हासिल कर रहा हूं वो दूसरी वैल्यू की बिल्कुल ऑपोजिट, क्या कि दूसरी वैल्यू से कम या नीचे कम नीचे कम नीचे आ रही है और बार बार मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। इफ अ सेम पर्सन रिपीट अ सेम वैल्यू
सच एरर इन द मेजर वैल्यू इज कॉल्ड रैंडम एरर। सच एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। ठीक होगा। इसके अलावा अगर मैंने एक कार की स्पीड मालूम करनी है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है, उसकी मैं उसका स्पीड मालूम की है, वो हमारे पास बनती है 70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर सडन हवा जो है वो कैसे मूव करने लग पड़ती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हवा का रुख ऐसे हो जाता है। तो अब जो कार की स्पीड है, ऑल दो कार का अंदर शीशा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कार उसकी इतनी हवा की रिफ्लेक्शन से इतनी कमजोर नहीं हो जाएगी, इतनी स्लो नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ उसकी स्पीड में फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर आएगा, और उसी फर्क को क्या कहा जाता है? रैंडम एरर, जो ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर की वजह से हमारे पास काज हो जाए। कि मिसाल तौर पर मेरे पास एक थर्मोमीटर है और मैं एक जगह का टेम्परेचर माप रहा हूँ, तो मैंने जब वो थर्मोमीटर अपने पास रखा तो मेरे पास शो हो रहा है कि जिसका टेम्परेचर कितना आ रहा है 37। फिर सडन ऐसा होता है कि सूरज गरूब हो जाता है और बादल आ जाते हैं, तो वो यकदम वो ड्रॉप कर जाता है किस पर? 32 या 33 पर। तो सच काइंड ऑफ एरर आर कॉल्ड रैंडम एरर। So these are beautiful topic about random error. Hope you guys enjoyed it. आप इसको जल्दी जल्दी से लिख लें, जो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझसे ली है आप उसे नोट कर लें। फिर हम चलते हैं अपना अनसर्टेनिटीज के टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनसर्टेनिटीज। एरर में हमने पढ़ा है कि एरर क्या होता है, एरर की अकसाम का होता है, और एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आज अनसर्टेनिटीज में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एरर कितना होता है, एरर कैसे मेजर किया जाता है, और एरर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एरर की स्पेसिफिकेशन पर आ गया। वहां पर हमने एरर को ऊपर ऊपर से डिस्कस किया था, यहां पर हम एरर को अंदर से निचोड़ कर पढ़ेंगे कि एरर कितना होता है। अनसर्टेनिटी का बेसिक मतलब होता है द क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। अनसर्टेनिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास बोर्ड है, ठीक है, और आप में से 3 बच्चे, एक का नाम मैं कहता हूं ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। ए मेजर करता है बोर्ड की जो लेंथ है वो तकरीबन 3 मीटर है, 3 मीटर। बी जो है वो मालूम करता है 3.02 मीटर। अब जो सी है वो मेजर करता है 2.98 मीटर। अब मैं इस वैल्यू को कैसे लिखूंगा कि मेरे पास एक तो 3 मीटर आ गई, एक 3.02 मीटर आ गई, एक 2.9 मीटर आ गई। तो ये जो 0.2 या 0.2 लेस है, इसी को तो हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अनसर्टेनिटी को हम कैसे लिखते हैं? मेजरमेंट इज इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी की भी आगे 2 टाइप्स आ जाती है। एक होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इट इज डिनोटेड बाय डेल। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज ए, सो ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए, वेयर डेल ए इज अनसर्टेनिटी। अब अगर ए मेरे पास 3 है तो डेल ए हमारे पास क्या होगा? 0.2 या 0.2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस माइनस 0.2, ये हमारे पास मेजरमेंट की क्या वैल्यू आ गई? मैं इसको कह देता हूं एक्स, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये प्लस माइनस 0.2 जो है ये क्या है? अनसर्टेनिटी। ओके हो गया। तो यहां पर भी जो डेल है ये हमारे पास क्या हो जाता है? अनसर्टेनिटी। इसका यूनिट वही होता है जो हम यहां पर यूनिट यूज कर रहे हैं।
अगर मैं यहाँ पर ई जगह टाइम यूज करूं तो सेकंड होगा, लेंथ करूं तो मीटर होगा, इसके अलावा वेलोसिटी करूं तो मीटर पर सेकंड होगा, प्रेशर करूं तो पास्कल होगा, फोर्स करूंगा तो न्यूटन होगा। ये वही यूनिट होता है जो हम क्लोज इक्वालिटी यूज कर रहे हैं। लेकिन दूसरा आ जाता है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। दूसरी अनसर्टेनिटी आती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या किया है, उसको डिनोट किया जाता है हमारे पास किससे? परसेंटेज से। हम परसेंटेज साहब लगा देते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मेजर किया जाता है A% बराबर है डेल A डिवाइडेड बाय A इंटू 100। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जब हम मालूम करेंगे तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है, रियल अनसर्टेनिटी, जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, उसको अपॉन में हम क्या रखेंगे, जो हमारे पास मेजर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है किसी भी चीज की, उसको अपॉन में रखेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी को यूज करने के आगे बहुत से तरीके हैं, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को सम कैसे किया जाता है, डिफरेंस उसका कैसे निकाला जाता है, प्रोडक्ट, डिवाइड और पावर का क्या असूल है, तो ये पांचों असूल हम पढ़ते हैं। इससे पहले आप ऐसा करें, अगर आपने इन चीजों को नोट नहीं किया तो नोट कर लें, फिर हम रफ करके इनके पांचों असूल पढ़ते हैं। अनसर्टेनिटीज के 5 असूल। अनसर्टेनिटी को सम कैसे किया जाता है, डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और फिर आता है डिवाइड कैसे किया जाता है, और फिर आता है कि पावर में कैसे लिखा जाता है। ठीक होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अनसर्टेनिटीज को सम कैसे किया जाता है। ठीक है, जब भी हम सम निकालते हैं अनसर्टेनिटीज का, लेट्स सपोज मैंने ए मालूम करना है और ए बराबर है ए बी प्लस सी। अब बी की वैल्यू मेरे पास है बी प्लस माइनस डेल बी फुल प्लस सी प्लस माइनस डेल सी। लेकिन मुझे ए कहा गया तो ए मेरे पास क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, और अनसर्टेनिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दिस इज द बेसिक फार्मूला हाउ टू सम अनसर्टेनिटीज। ठीक है, पहला हमने सम कर दिया। अब चलते हैं दूसरे पर, जो हमारे पास है डिफरेंस। अगर अनसर्टेनिटीज को माइनस करा हो तो फिर वो कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है a इज इक्वल टू बी माइनस सी। ठीक है, अब a माइनस डेल a इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल बी माइनस सी प्लस माइनस डेल सी। अब यहां पर एक और आप इंफॉर्मेशन ज़हन में रख लो कि जो डिफरेंस में है, डिफरेंस जब हम निकालते हैं जो वैल्यूज का, उनमें भी अनसर्टेनिटीज आपस में क्या होती है, ऐड होती है। अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड होती है, यहां पर हम माइनस लगा देंगे। अनसर्टेनिटीज ऑलवेज बी एडेड विद ईच अदर। ओके हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया दूसरा, किसका, ए माइनस डेल ए का। अब मैं तीसरे की तरफ चलता हूं। तीसरा हमारे पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शनल या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना होता है। लेट्स सपोज मेरे पास है a इज इक्वल टू बी सी। क्या a इज इक्वल टू बी सी, वेयर a प्लस माइनस डेल a इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल b इंटू सी प्लस माइनस डेल सी। ओके हो गया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि जो डेल बी है, डेल बी, उसको पहले मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करूंगा। बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास किसके बराबर होती है, डेल बी डिवाइडेड बाय बी इंटू 100।
इसी तरीके से डेल सी भी किसके सी परसेंटेज किसके बराबर होगी, डेल सी डिवाइडेड बाई सी इंटू 100। जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस डेल ए इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इंटू सी प्लस माइनस डेल सी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब जो हमारे पास आंसर आएगा, अब जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे कि बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इस तरीके से ए प्लस माइनस डेल ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, हमारे पास आंसर आएगा डेल बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस माइनस डेल सी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये हमारे पास रूल बनेगा किसका, प्रोडक्ट का, हाउ टू प्रोडक्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। ठीक है, आगे फिर क्या होगा, जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज का आंसर आएगा तो जो हमने फाइनल आंसर देना होगा बी और सी का, जो हमारे पास आंसर आया है बी सी फिर मल्टीप्लाई में या प्लस माइनस में जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज का आंसर आया है उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेल की फॉर्म में, एब्सोल्यूट फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर देंगे। यहां पर हमने ये किया है तो इसको हम ऐसे, पास ए है, ए प्लस माइनस डेल है तो इसको हम ऐसे कर देंगे, जो हमारे पास डेल ए है, डेल ए उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, ए से। तो जो हमारे पास डेल ए है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज में। हमारे पास जो आंसर आएगा डेल ए का वो हम वहां पर पुट करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए की रियल वैल्यू से जो बी और सी से अखज होगी, तो फिर जो आंसर आएगा वो किसका होगा, डेल ए का। दिस इज हाउ वी कैन प्रोडक्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। आगे चलते हैं अब डिवीजन के रूल पर। चौथा हमारे पास आता है डिवाइड, हाउ टू डिवाइड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एग्जाम्पल वही a is equal to b divided by c, where a plus minus del a is equal to b plus minus del b into c plus minus del c. Change fractional form into percentage form, b plus minus del b percentage uncertainties divided by c plus minus del c परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। b और c आपस में डिवाइड हो जाएंगे और प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटीज फिर वहां पर भी क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। जो आंसर आएगा उसको फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, और हमारे पास a प्लस माइनस डेल a आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। अब चलते हैं अपने पांचवें रूल पर जो हमारे पास है पावर का, कि पावर में अगर अनसर्टेनिटीज पावर में आ जाए तो फिर उनको क्या करना पड़ता है। लेट्स सपोज a की पावर n बराबर है b प्लस माइनस डेल b की पावर n। अब पावर में क्या करना है, फिर फ्रैक्शनल को हमने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, b प्लस माइनस डेल b परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की पावर n इज इक्वल टू p की पावर n प्लस माइनस डेल b। और ये जो n है अब ये इसके परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के पावर में नहीं जाएगा बल्कि ये इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। हमारे पास b की पावर n प्लस माइनस n इंटू डेल b परसेंटेज, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a ऑफ n की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। एक छोटा सा थ्योरम है, असाइनमेंट नंबर 4 है कि 5 है, मैं वो असाइनमेंट आपको करा देता हूँ। उसमें हम इन तमाम को एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेंगे और इन तमाम की एप्लीकेशन भी उसमें कर लेंगे। तो आइए चलते हैं वो कर। ये हमारे पास असाइनमेंट 1.4 जिसमें वो कहता है कि स्फीयर का रेडियस अगर ये हो अनसर्टेनिटीज में तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले हमें मालूम है कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ऑलवेज
V is equal to 4 by 3 pi r cube. This is the volume of sphere. किसका वॉल्यूम? स्फीयर का। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम मालूम करने का क्या है, मैं ऐसे करता हूं, मैं वॉल्यूम की वैल्यू पुट करता हूं, V is equal to 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 into 3.14 into pi r cube 0.25 प्लस माइनस 0.01 का सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास r है, डेल r वो फ्रैक्शनल फॉर्म में मौजूद है, हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा? परसेंटेज फॉर्म में। फिर मैं परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने का रूल हमने क्या पढ़ा है? 0.01 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 100%। आंसर हमारे पास आता है 0.444 परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमारे पास ये आ जाती है। अब मैं पुट करता हूं इसको 4 by 3 इंटू 3.14 इंटू 0.25 प्लस माइनस 0.44 परसेंटेज अनसर्टेनिटीज का क्यूब। ठीक है, 0.25 का क्यूब हमारे पास तकरीबन आता है 11.47। ठीक हो गया, 4 by 3 इंटू 3.14 इंटू 0.25 का क्यूब 11.47। इस क्यूब को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर का रूल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1.33। 11.47 इसको हम एंड पे ले लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 by 3 is to 35.8 ऑलमोस्ट आई थिंक। फिर आगे यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस 1.33। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 147 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 143 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस 1.33। फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा? V इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 1.33 परसेंटेज। लेकिन ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में है, हमें आंसर किस अनसर्टेनिटीज में देना है? V प्लस माइनस डेल V। डेल V किस अनसर्टेनिटीज में देना है, तो हम इसको क्या करेंगे? फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करने का रूल हमने क्या पढ़ा है? डेल V इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1.33 है डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 47.7 which is almost is equal to 0.6। डेल 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास जो सेंटीमीटर वैल्यू है मीटर का, वो मीटर की यूनिट सेंटीमीटर यूज हो रहा है, तो इसलिए यहां पर भी क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। डेल वी फिर हमारे पास क्या बन जाएगी? 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, और v प्लस माइनस डेल वी हमारे पास क्या बनेगा? 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। सो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वाकई पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाए, और आल्सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप आने वाली हर नोटिफिकेशन से आगाह हो सकें। और एट द एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज।